नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आप देख रहे हैं प्रॉफिट स्ट्रीट। और आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट से कैसे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में पैसा कमाया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी कंपनी में हम पैसा लगाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस कंपनी से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा और बहुत जल्दी हमें अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम कभी कभी ऐसी कंपनी में पैसा लगा देते हैं जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होते, वो कंपनी अंदर से कमज़ोर होती है, वीक होती है। ऐसी कंपनी में पैसा लगा के हम अपने पैसे को गंवा देते हैं। तो आज हम ये देखेंगे ऐसे कैसे हम कंपनी को चूज़ करें कि अच्छी और फंडामेंटल कंपनी मिल जाए। फंडामेंटल की ज़रूरत हमें पड़ती ही क्यों है? बिल्कुल पड़ती है। अगर आप सब्जी मार्केट में सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, कोई टमाटर लेने के लिए ही जा रहे हैं, तो टमाटर को भी हम देखते हैं ऐसे जांच पर रखे कि क्या वो ठीक है या नहीं है। अगर वो टमाटर ठीक नहीं है तो हम उसको अवॉइड करते हैं, उसको नहीं लेते। तो इसी प्रकार अगर हम अपनी गाड़ी कमाई, अपनी मेहनत की कमाई किसी कंपनी में लगा रहे हैं तो उस कंपनी की जांच भी करेंगे ना। तो कंपनी की जांच करने के लिए हम किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, वो सारी चीज़ हमने चेकलिस्ट बना के तैयार की है। उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे कि क्या वो कंपनी उन चेकलिस्ट पे खरा उतरती है या नहीं उतरती है। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर की सहायता से या कैसे हम किसी कंपनी की जांच कर सकते हैं केवल 5 मिनट में। चलो चलते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल चेक करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्क्रीनर देखना पड़ता है। देखो, जैसे screener.in, इसको एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। तो आज हमने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है उसका नाम है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक, आज हम कैनरा बैंक के फंडामेंटल चेक करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर हमें किसी भी बैंक का या किसी भी स्टॉक को बाई करना है या कुछ भी करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या वो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रॉफिट पे। ये रहा प्रॉफिट, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट पे हम क्लिक करते हैं। अब हम पहुंच गए कंपनी के प्रॉफिट में। देखते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है साल दर साल। हमें बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। सन 2020, 21, 22, 23 हम यहाँ तक का ही देख लेते हैं। देखते हैं 2020 में इसका कितना प्रॉफिट था। अच्छा, ये तो कोविड का समय है, तो कोविड के टाइम पे तो ज़्यादातर कंपनियों की हालत ख़राब थी। इसको 1900 करोड़ रुपए का लॉस था। उसके बाद मार्च 2021 में देखते हैं 2900 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, 2957 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मार्च 2022 में इसका 6158 करोड़, मतलब पिछले साल की तुलना में दुगना। ठीक है। उसके बाद 2023 में तो यह है 11345 करोड़, मतलब 2021 में लगभग 3000 करोड़, उसके बाद फिर 6000 करोड़, उसके बाद 11000 करोड़। मतलब साल दर साल इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है और थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये कंपनी एक प्रॉमिसिंग कंपनी है जो लगातार प्रॉफिट जनरेट करती है। अब चलते हैं दूसरी चीज पे, सेक्टर। तो सेक्टर देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? पीयर्स। देखो ये पीयर्स लिखा है। पीयर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उस सेक्टर की, देखो यहाँ पर पीयर्स में कंपेरिजन भी आ जाता है, तो यहाँ पर पता चलेगा सेक्टर। तो ये बैंक का है, बैंक्स मतलब बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। और इंडस्ट्री है बैंक, वो भी पब्लिक सेक्टर, मतलब ये सरकारी बैंक है। अब इस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईओबी, इंडियन बैंक। तो सेक्टर हमें पता चल गया, सरकारी कंपनी है, ये सेक्टर है और ये बैंकिंग सेक्टर है, तो ये ग्रोइंग सेक्टर। अब उसके बाद चलते हैं कि क्या कंपनी पर कोई कर्जा वर्जा तो नहीं है। ऐसा देखने को मिलता है कि अगर कोई कंपनी अच्छा कर रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्जा बहुत ज़्यादा हो। तो देखो ये जो फ्रंट पेज है, जो हमने सबसे पहले कंपनी का नाम डाला था, उसके बाद यहीं पे खुल जाता है। यहीं से पता चल जाता है कि कंपनी के ऊपर कर्जा है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ज़्यादातर आपको यहीं पर मिल जाएगी, अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कंपनी का मार्केट कैप कितना है ना, करंट प्राइस क्या चल रहा है, हाई लो क्या है, स्टॉक पी कितना चल रहा है, सारी चीज़ें ज़्यादातर आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी। तो हम देखते हैं इस कंपनी के ऊपर डेट या प्लेस तो नहीं है। डेट टू इक्विटी इस पर लिखा है 15.8। जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हमने कहा था कि 0.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर तो 15.8 है। तो ये बैंकिंग क्षेत्र है। बैंकिंग क्षेत्र में ऐसा होता है कि डेट होता है कंपनी पर बहुत ज्यादा। कारण होता है इसका डेट का, कारण ये है कि जितने भी बैंक्स हैं वो आरबीआई से पैसा उधार लेती हैं और आगे कस्टमर्स को देती है लोन के रूप में। तो इनके ऊपर हमेशा डेट मिलता है। तो ये जो चेक पॉइंट है ना हमारा क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं करंट एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी। तो ये यहीं पर दिखाई दे रहा है करंट एसेट्स कितने हैं। 1,80,800 करोड़ रुपए के इसके पास एसेट्स है। मतलब इसके पास जितना भी जो तामझाम रखा है ना, वो 1,80,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। और लायबिलिटीज कितनी है? देखो करंट लायबिलिटीज यहाँ पर दिखाई दे रही है 64,900 करोड़ रुपए की। लगभग 3 गुना ज्यादा एसेट्स हैं इस कंपनी के पास और लायबिलिटी बहुत कम है। मतलब यहाँ पर भी ये चेक पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। अब चलते हैं आगे। यहाँ तक तो ये पता चल गया कि कंपनी की हेल्थ कैसी है।
कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, ये यहाँ तक पता चल जाता है कंपनी एक अच्छी कंडीशन में है और बढ़िया चल रही है। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर की। कंपनी का शेयर कैसा है? तो किसी भी कंपनी के शेयर को बाई करने से पहले हम देखते हैं कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू वो होती है जो लगभग हम कहते हैं कि एक्चुअल वैल्यू, कंपनी की वैल्यू का जो शेयर की जो वैल्यू होती है ना, कितनी होनी चाहिए। अगर उसका प्राइस उस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रहा है तो इसका मतलब ये है सस्ता मिल रहा है, और अगर जो करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है इसका मतलब कम, शेयर का प्राइस महंगा है। तो देख लेते हैं कि क्या इसका प्राइस महंगा है या सस्ता है। तो देखो यहाँ पर करंट प्राइस लिखा आ रहा है, ये रहा 569, ये अभी लाइव चल रहा है, 3:12 हुई है मार्केट, और ये लाइव रेट है करंट कैनरा बैंक का, और आज 20 फरवरी 2024 है। तो करंट प्राइस जो चल रहा है 569 रुपए चल रहा है, और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है 913 रुपए। मतलब करंट प्राइस काफी सस्ता है इंट्रिंसिक वैल्यू से। इसका मतलब यह है इस कंपनी का शेयर अपने प्राइस से सस्ता मिल रहा है, वो भी बहुत ज्यादा सस्ता। ये एक आइडियल प्राइस है किसी भी बैंक का या किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए। तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर ये शेयर खरा उतरता है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट, पीई रेशो। तो आइडियल जो प्राइस है, मतलब आइडियल जो पीई है वो 20 होना चाहिए किसी भी कंपनी का, 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमारा पीई क्या चल रहा है? पीई चल रहा है 6.99, लगभग 7 चल रहा है पीई। मतलब पीई भी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ये बिल्कुल आइडियल है, बहुत सस्ता है। अब नेक्स्ट आता है पीबी रेशो। पीबी रेशो क्या होता है? प्राइस टू बुक। मतलब कोई भी कंपनी है वो अपने बुक वैल्यू से कितना ऊपर चल रहा है। ज्यादातर क्या होता है, बुक वैल्यू से प्राइस हमेशा हायर ही होता है, क्योंकि जो प्राइस होता है ना उसकी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। प्राइस चलता है फ्यूचर को लेके कि भविष्य में ये कंपनी कितना और आगे जाने वाली है। अगर कंपनी प्रॉमिसिंग है, अच्छा प्रॉफिट कमाती है, डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, अच्छे सेक्टर में काम करती है और लगता है कि इस कंपनी का भविष्य अच्छा है, तो बायर्स अधिक प्राइस पे कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि भविष्य में इसका प्राइस और भी ज्यादा बढ़ेगा, तो वो ज्यादा प्राइस पे भी खरीद लेता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक है, लगभग अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही चल रहा है इसका करंट प्राइस। अब इसके बाद चलते हैं डेट रेशो। डेट रेशो कितना है? डेट रेशो बैंकिंग क्षेत्र में नहीं देखा जाता, वैसे 0.5 के आसपास होना चाहिए, तो ये चेक पॉइंट भी क्लियर है। करंट रेशो, करंट रेशो के बारे में बात करते हैं। करंट रेशो होता है कि हमारे पास टोटल एसेट्स कितने हैं और हमारी लायबिलिटी कितनी है, मतलब हमारे पास टोटल सामान कितना रखा हुआ है और हमारी देनदारी कितनी है। कभी भी लायबिलिटी करंट एसेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये चेक पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। तो ये जो शेयर है ये हर क्षेत्र में हर तरीके से हमारे बाइंग लेवल को सेटिस्फाई करता है। कभी भी दोस्तों कोई भी शेयर खरीदना हो तो उससे पहले हमें ये सारे फंडामेंटल देखने बहुत जरूरी है। तो दोस्तों एक चीज और है जो बिल्कुल फंडामेंटल की तरह ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, और वो क्या चीज है? वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बताता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है और लोगों का उस पर भरोसा कितना है, इवन कंपनी के खुद के लोगों को उस पर भरोसा कितना है। 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो होते हैं जिनके पास कंपनी का मालिकाना हक होता है, जिनके पास 50% से ज्यादा शेयर होते हैं कंपनी के, वो मालिक होते हैं। दूसरा, FIS, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तीसरा, DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगर किसी भी कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स की, FIS की और DIS की शेयर होल्डिंग बढ़ रही है, इसका मतलब यह है जो कंपनी के जो स्ट्रांग लोग हैं, जो स्ट्रांग पिलर हैं, वो अपनी इस कंपनी के अंदर भरोसा जताते हैं। वो देखते हैं, वो जानते हैं कि ये कंपनी भविष्य में बहुत अच्छा करने वाली है, इसीलिए वो अपना शेयर की मात्रा इस कंपनी के अंदर बढ़ाने लगते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैनरा बैंक में उसके प्रोमोटर्स की, DIS की और FIS की पोजीशन क्या है। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और अभी हम देखते हैं कि कैनरा बैंक में उनके इन्वेस्टर्स और उनके प्रोमोटर्स की क्या पोजीशन है। तो देखो ये यहाँ पर इस कोने पर इन्वेस्टर्स है, यहाँ पर हम जाके देखेंगे कि किसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। सबसे पहले प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स को हम प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब जो भी सरकारी कंपनी होती है ना वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ही चलती है। तो कंपनी में कंपनी के शेयर होल्डर जो हैं इनकी पोजीशन है 62.93, मतलब ये काफ़ी सालों से मेंटेन है। 2021 से लेके अब तक की ये 62.93, मतलब 50% से अधिक है, मतलब ये अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 2023 में अभी तक इन्होंने नहीं घटाई है। अब बात करते हैं FIS की। FIS की जो पोजीशन है ये देखो 2021 में 4.59% थी, जो कि बढ़ते धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते 11.21% हो गई है। मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ना
उनका भरोसा है इसमें पक्का कि आने वाले समय में ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी। अब देखते हैं DIS। LIC एक बहुत बड़ा फंड हाउस है एक तरह से। LIC के पास ज़्यादातर कंपनियों के बहुत बड़े बड़े शेयर्स हैं, मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट है कंपनी के पास। और ये LIC ने भी 12.6% थी और जो बढ़ा के 14.29% हो गई है। जैसे कहा जाता है ना कि अगर हमें कोई भी काम करना होता है अपने घर के अंदर, तो हम अपने बड़ों से पूछ लेते हैं, अपने बुजुर्गों से पूछ लेते हैं कि भाई हम ये काम करने वाले हैं, क्या ये सही है या नहीं है। तो अब आप ये मान के चलिए कि अगर हम किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदने वाले हैं तो अपने बड़ों से पूछ लेते हैं, जो बड़े बड़े FIS हैं या DIS हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अगर ये लोग भी अपनी पोजीशन स्टॉक में बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है वो कंपनी अच्छी है। यहाँ पर हमारा हो गया डबल चेक। पहले हमने कंपनी के फंडामेंटल देख लिए, कंपनी को चेक कर लिया, वो प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी है, सारे पैरामीटर्स पर वो खरी उतरती है। साथ में डबल चेक हो गया कि कंपनी में जो DIS है और FIS है वो भी अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है भविष्य में ये कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है। तो ऐसी कंपनी पे अगर हम अपना दाव लगाते हैं, उसका शेयर खरीदते हैं, तो भविष्य में ये हमें अच्छा प्रॉफिट देती है। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम किसी भी स्टॉक को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देते, हम केवल एजुकेट करते हैं। और आज का स्टॉक भी जो हमने पिक किया था वो केवल एजुकेशन पर्पस से ही था। मैं चाहता हूं कि आप अपना दिमाग लड़ाएं, फंडामेंटल चेक करो और टेक्निकल चेक करो, उसके बाद ही किसी शेयर में बाई और सेल करने का निर्णय लो। कभी किसी की टिप पर मत जाना। आप ये मत सोच रहे कि वो बंदा ज़्यादा स्मार्ट है और उसने आपको टिप दे दिया तो आपको ये करना चाहिए, आपको खरीद लेना चाहिए, ऐसा नहीं। अपना दिमाग लगाओ, अपने ज्ञान का प्रयोग करो। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।